हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंस्पेक्टर और जो एमएस को जो कन्वेंस मिलता है वो हम ईमेल कैसे करेंगे उसको, और हमारे वीडियो को कैसे फॉरवर्ड करेंगे अपनी पर्सनल पीएफएमएस आईडी से। तो आपको आईडी लॉगिन कर लेनी है और ई क्लेम पे जाके जनरेट क्लेम रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको एक जनरेट कर लेना है क्लेम रेफरेंस नंबर। ऑलरेडी मैंने किया हुआ है यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेंडर कोड आ जाएगा अपना यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक हमारा जो क्लेम रेफरेंस नंबर है ये जनरेट हो जाएगा हमारे बिल के लिए। अब ई क्लेम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे RPR 14 पर्सनल क्लेम पे। पर्सनल क्लेम पे क्लिक करके उसके बाद वेंडर पे क्लिक करेंगे और जो हमने क्लेम रेफरेंस जनरेट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा और बेसिक डिटेल्स हमारे ऑलरेडी फिल हो जाएगी यहाँ पे। नेम ऑफ द ऑफिस डेजिग्नेशन और ये पर्सनल डिटेल्स क्लेमेंट को अपने आप फिल करना रहेगा। पर्सनल क्लेम टाइप में जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे कन्वेंस का। अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फिल करना है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज सेकंड रहेगा। उसके बाद फिर हम डेट, फॉर एग्जांपल हम मार्च का एक महीने का हम क्लेम कर रहे हैं तो 1 मार्च से, और हम डेट सेलेक्ट करेंगे 31 मार्च तक। उसके बाद 31 डेज का हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, रेफरेंस नंबर हमारा ऑलरेडी आ जाएगा। अमाउंट जो क्लेम कितना रहेगा ये हम ZDO से पता कर सकते हैं कि मार्च का जो कन्वेंस था पेट्रोल का रेट वहाँ पे कितना था। फॉर एग्जांपल अभी मैं 3200 डाल देता हूँ यहाँ पे, ये क्लेम डिटेल्स रहेगा आपका। उसके बाद फिर कन्वेंस एक्सपेंस, ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय को खुद का डालना है कि वो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय है। उसके बाद फिर अपना खुद का नाम, आपको सेल्फ नेम डालना है यहाँ पे, नेम डालना है। उसके बाद फिर डेट डालना है, डेट। अब ये मांग रहा है कि मार्च के मंथ में अगर आपने 3200 स्पेंड किए हैं तो कौन सी डेट को आपने कितना खर्चा किया है। तो फॉर एग्जांपल आपने 3 को आप ट्रैवल किया और आपने 10 बजे के आसपास ट्रैवल किया, टाइम कुछ भी डाल सकते हैं। मोड ऑफ कन्वेंस आपका रहेगा पर्सनल व्हीकल आप इसके अंदर डाल सकते हैं, पर्सनल व्हीकल डाल सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप बाइक डाल सकते हैं या फिर कार से भी, क्योंकि पर्सनल जो कन्वेंस रहता है वो आपको पर्सनली एक्सपेंड करने पे ही दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे कार डाल लिया है। डिस्टेंस इन किलोमीटर, फॉर एग्जांपल आपने उस दिन 200 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, अमाउंट उसमें आपने 1500 अगर आपने स्पेंड किया है। पर्पज ऑफ जर्नी आपका कुछ भी रह सकता है, मैं यहाँ पे ऑफिशियल डाल देता हूँ और इसको हम ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हमारा मार्च के मंथ में एक जर्नी आ जाएगा जो हमने, जिसमें हमने 1500 रुपीज़ किए थे। सेकेंड जर्नी के लिए वापस हम इस पर क्लेम करेंगे और उसके बाद फिर हम मार्च के मंथ में ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 13 को ट्रैवल किया दोबारा और टाइम आपका कुछ भी रह सकता है, मैंने 12 बजे का टाइम लिया। मोड ऑफ आपकी बार आपने बाइक से ट्रैवल किया, आपने किलोमीटर इसमें वापस से 200 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया और इसमें आपने 1000 रुपीज़ आपके लगे हैं। पर्पज ऑफ जर्नी वापस कुछ भी कर सकते हो, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही आप मल्टीपल एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं जब तक आपने जो एक्सपेंड जो किया 3200 वो यहाँ पे फुल्ली वो नहीं हो जाता है। मार्च के मंथ में एक आपने 24 को एक जर्नी किया, फॉर एग्जांपल टाइम ये रहेगा। उसके बाद आपने फिर कार से ट्रैवल किया और डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया 200 किलोमीटर, और अब की बार भी आपने 1500 700 आपने क्लेम किया है, आपने 50 किलोमीटर सो अभी आपने जो क्लेम किया था 3200 उसका जो बाइफर्केशन था वो मैंने यहाँ पे डाल लिया है। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर और सर्टिफाइड दैट एक्सपेंडिचर
convenience charges, the bill has actually incurred by you only. तो ये सब हम डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे रहते हैं, एक सर्टिफिकेट रहता है जो ऑफिसर साइन करके देता है और उसके साथ में एक आपका मैंडेट फॉर्म, वो हम दोनों चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे, सर्टिफिकेट और मैंडेट, ये सब हम यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद फिर हम सेव एंड सबमिट फॉर डीएससी पे क्लिक कर देंगे, बस हो गया आपका बिल। उसके बाद फिर हम वापस अपना ई साइन की तरफ जाएंगे, हमने यहाँ पे फिल कर दिया है और क्लेम टाइप पे जाना है और अदर पर्सनल क्लेम पे क्लिक करेंगे और दूसरा सर्च पे क्लिक करेंगे। ये हमारा मार्च के मंथ का बिल था, तो वापस इस पर क्लिक करेंगे हम और उसके बाद हम जाएंगे ई साइन क्लेम पे। जैसे ही हम ई साइन क्लेम पे जाएंगे, आधार के वेबसाइट पे हम फॉरवर्ड हो जाएंगे और वहाँ पे हमें हमारा आधार नंबर डाल के OTP डाल के वेरीफाई करना है। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो आपका बिल आपके DDO के पास फॉरवर्ड हो जाएगा और वहाँ पे एक आपको ऐसे ब्लू कलर के अंदर एक PDF करके एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और आपके जो सर्टिफिकेट और जो मैंडेट फॉर्म है उसके साथ अटैच करके आपको आपके DDO के पास फॉरवर्ड कर देना ऑफलाइन। एक ऑफलाइन कॉपी आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। सो आई होप आपको ईमेलिंग का समझ में आया होगा ये। थैंक यू सो मच।